नमस्कार। देखिए, मैं ए.के. पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल में। हम आज बात कर रहे हैं कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहना है ये आने वाला जून महीना। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, जून 2023। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। कर्क राशि आपके लग्न में बैठी है, यानी कि आप जो है वो कैंसर एसेंडेंट हैं। और यहाँ पे देखें इसका मालिक क्या हुआ। 4 का मालिक चंद्रमा हुआ। चंद्रमा मतलब फ्लक्चुएटिंग। हमेशा कहता हूँ कि जो है जहाँ बैठता है, जिसे देखता है, जहाँ इसकी राशि होती है, फ्लक्चुएटिंग कर देती है। जातक फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि वो परिस्थितियों के साथ अपना तारतम्य, अपना जो है वो रेजोनेंस टाइप का या से है ऐसे बना के चलता है अपना। तो थोड़ा काबिलियत होती है जातक में ये कि परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज बैठ गए आमने सामने तो थोड़ा विसंगति आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं बैठ गया अगर कर्क लग्न में, तो जो लग्न हुआ वही राशि हुआ उस केस में आपका। तो उसमें क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा यदि लग्न पे या लग्न के जस्ट अगल बगल बैठ जाए, जातक को दौड़ाता है। क्यों दौड़ाता है अभी यहाँ जिक्र भी आएगा, देखिए इसका। तो हम बात कर रहे हैं आपके, मान लीजिए हमने कहा साहब हम पकड़ते हैं शनि महाराज को। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके 8th हाउस में बैठे हैं। शनि महाराज आपके 8th हाउस में बैठे हैं और यहाँ से 1st, 2nd, 3rd अपनी राशि में बैठा है शनि। देखिए, तीसरी दृष्टि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जहाँ गुरु चांडाल चल रहा है, तो जातक नीच काम से धन कमाता है। नीच काम क्या होते हैं समझाता हूँ मैं हर एक वीडियो में, कि जहाँ पे रेट यानी कीमतें फिक्स ना हो। तो शनि महाराज की 1st, 2nd, 3rd दृष्टि पड़ती है यहाँ पे आपके। शनि यहाँ बैठा हुआ है अपनी राशि का होकर। जमीन के काम से यदि आप धन कमाते हैं, या गाड़ियों के काम से धन कमाते हैं, खुदाई के काम से धन कमाते हैं, तो बहुत अच्छा स्वर्णिम समय है। जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, वो यदि जो है उन्होंने कहीं नींव खोदी है इस ड्यूरेशन में, आने वाले में ये नींव खोदेंगे, तो वो निश्चित रूप से धन कमाएंगे। यानी वो चीज़ उनको कॉमर्शियली अल्टीमेटली आउटपुट दे जाएगी। किसी भी हालत में उनको फ़ायदा होना ही होना है। शनि की महादशा अंतर्दशा होने में, शनि यहाँ बैठा है इस समय गोचर में, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट अलग हैं, लेकिन धन के मामले में ये आपको धन दे जाएगा। क्यों धन दे जाएगा? 1st, 2nd, 3rd एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की राशि है, वहाँ हलचल मचाएगा। मंगल उसका मित्र नहीं है शनि का, देखिए। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी जो है आपको दिक्कतों के साथ, क्योंकि चांडाल बनवाए, माइनस माइनस प्लस होगा, आपको धन दे जाएगा ये निश्चित रूप से। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचेगी। क्रोध में आके चेंज मत कीजिएगा। यदि आप केतु या चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, केतु यहाँ बैठा देख रहा है, देखिए ये केतु की अंतर प्रत्यंतर पड़ती है आपकी शनि के अंदर महादशा में, तो चेंज के योग बनते हैं। केतु में चेंज बिल्कुल, जॉब चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान में रहेंगे। लेकिन आपको ये पैसा दे जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने? धन वाले खाने को। इसलिए कह रहा हूँ ये आपको धन दे जाएगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट से दे, चाहे आपकी गणित जोड़ तोड़ से दे। जोड़ तोड़ मतलब वही नीच काम से पैसा देगा आपको। शनि अष्टम में बैठ के देख रहा है आपके जो है वो गोत्र वाले खाने को। यहाँ 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य क्या है? पिता हुए। शनि क्या हुए? पुत्र हुए। पुत्र पिता में पड़ती नहीं है। पुत्र जो है अब्यूज़ करता है अपने पिता को, लेकिन मकान खाली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खाली है। शनि निश्चित रूप से फायदा देगा आपको 2nd हाउस में, यानी कि धन वाले खाने में धन देगा। 7th, 8th, 9th, 10th से शनि महाराज ने देखा आपके जो है संतान वाले खाने को। 8 लिखा है। देखिए, जो लेडीज प्रेग्नेंट है, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु का खास ख्याल रखना है। गर्भ की हीट से गर्भ का खत्म होना दिखता है। तो गर्भस्थ आप महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अपने जो है गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। यहाँ पे थोड़ा आपको जो है खाने में कंट्रोल करना है। एडिबल आइटम जो है ऐसा खाएं जिससे आपको गर्भ में हीट के चलते गर्भ का नाश ना हो। यहाँ पे जो संतानें हैं, देखिए, जिनकी एजुकेशन चल रहा है, तो उनकी एजुकेशन में ऊंच नीच आएगी। शनि देख रहा है मंगल की राशि को। आपकी संतानें बालिक हैं, तो उनको देखिएगा आप वो गलत संगति में न पड़े, यानी कि लड़ाई झगड़े में न पड़े। ऐसा योग बनता है शनि की महादशा अंतर्दशा होने में उनके साथ जिनकी संतानें बालिक हैं। उसके बाद अगर आप एजुकेशन में हैं, खुद पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट हैं, तो शनि यहाँ देख रहा है आपके जो है एजुकेशन वाले खाने को। निश्चित रूप से आपका डाइवर्जन दिखता है कि आप दाएं बाएं गलत चीज़ों में डाइवर्ट होंगे, उससे आपको बचना है। लेकिन शनि मेच्योर आदमी है आप, देखिए, शनि आपको निश्चित रूप से धन देने वाला है इस ड्यूरेशन में। अब यहाँ पे शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? विवाहित आदमी हैं आप। देखिए, शनि बैठा है अष्टम में। शनि अष्टम में बैठ जाए, भले ही अपनी राशि में बैठा हो, तो जातक के जीवन में, फैमिली लाइफ में लगता है बाहर से बड़ी शांति है, लेकिन अंदर भूचाल होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। किस समय? चंद्रमा की शेड बताएगी। मैंने लाल से लिखा हुआ है डेट्स चंद्रमा का, जहाँ जहाँ प्लेसमेंट है। अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा? आपके 10 और 11 तारीख को, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है। चंद्रमा यहाँ बैठा है आयु वाले खाने को और देख रहा है गोत्र वाले खाने में। देखिए, 2nd हाउस में मार्केश को देख रहा है आयु वाले खाने से। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, चोट चपाट का योग बनता है। कब? जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है 10th और 11th को। दे हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट देयर ओन हेल्थ, बेसिकली एक्सीडेंट्स, चोट चपाट से बचें। शनि 1st, 2nd, 3rd से कहाँ देखा? 14, 15
को देखा, यहाँ पे देखिए 14-15 को चंद्रमा आया, 14-15 को आपको अपने काम में चेंज बिल्कुल नहीं करना है। चेंज के योग बनते हैं मजबूत, गुस्से में आके नौकरी छोड़ने के या इस तरह के योग बनते हैं। 14-15 को आपको जॉब वाले मामले में बिल्कुल शांत रहना है। यहाँ से देखिए 7th 23, 24, 25 को यहाँ पे चंद्रमा आएगा आपका अपने मित्र सूर्य की राशि में है, लेकिन शनि महाराज देख रहे हैं सामने से, दोनों में एनिमिटी है, तो यहाँ पे आपके जो है गोत्र में हलचल दिखती है। यदि आपकी सूर्य और शनि की महादशा अंतर्दशा है इस समय, तो दिखता है चंद्रमा के यहाँ आने पे 23, 24 तारीख 25 तारीख को आपके गोत्र में हलचल मचेगी, यानी गोत्र में आपको किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स यानी मृत्युपरांत कर्म करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ 7th 8th 9th देखिए 10th चंद्रमा यहाँ कब आया, 3 और 4 तारीख को। 3 और 4 तारीख को आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, तो आपकी संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। आपको उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है। बालिक संतानें हैं तो चीज़ों को टाल दीजिए, अवॉइड कीजिए, समय पे छोड़ दे संतानों को लेके। यदि आप स्टूडेंट है तो अगेन 3 और 4 तारीख को आपकी जो है एजुकेशन निश्चित रूप से बाधित होनी है, मन भागेगा आपका। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक सामने देखिए शुक्र की राशि लिखी हुई है 2, तो आपका जो है अफेयर में, इन चीज़ों में या फिर जो है लड़ाई झगड़े में भी आपका मन भागेगा। आपको बचना है। स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो है 3 और 6 का मालिक बुध बनता है। देखिए आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक बुध है और 3rd हाउस का मालिक बुध है परमानेंट आपकी कुंडली में। और बुध महाराज का अपना प्लेसमेंट कहाँ है, आपके नौकरी वाले खाने में है। यहाँ से ये 8 तारीख को जाएंगे आपके लाभ वाले खाने में। तो बुध लाभ तभी देगा, न्याय का देवता है, जब आप न्याय करेंगे। स्टडीज़ से आप ध्यान दें, स्टडीज़ में तो निश्चित रूप से आपको ये लाभ देगा आगे। तो ये शनि की दशा अंतर्दशा का फल था। इसमें प्रिकॉशियस कब रहना है बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखते हैं अगला आते हैं शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। देखिए आपका शुक्र महाराज बैठे हैं चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग है। चंद्रमा की राशि में बैठने से इनमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। देखिए अब शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है। शुक्र कहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि में। ध्यान सुनिएगा, सप्तम भाव से देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को, लेकिन शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया है। यहाँ पे शुक्र देखिए यहाँ पे चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की राशि में बैठेगा तो ग्रह फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। अब शुक्र महाराज के लिए साथ में कौन बैठा है, आपने कहा साथ में बैठे हैं मंगल। मंगल नीच का है यहाँ पे। तो शुक्र की महादशा अंतर्दशा जिनकी चल रही है, और यदि उसमें केतु की अंतर प्रत्यंतर है, वो इसमें विवाह बिल्कुल न करें, नहीं तो विवाह वॉइड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, या फिर उसकी परिणति जो है वो सकारात्मक नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, लॉन्ग टाइम नहीं खींचेगा। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। 2 कहाँ लिखा है आपके, देखिए यहाँ आपके लाभ वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है, आपके मन के सुख वाले खाने में। निश्चित रूप से ये मन का सुख देगा। जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनको लाभ मिलना ही मिलना है, मन का सुख मिलना है। शुक्र में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आप नए जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा योग है। गाड़ी खरीदने का बड़ा अच्छा योग बनता है, और जो है आपकी ज़मीन खरीदने का बहुत अच्छा योग बनता है। जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनको अल्टीमेटली ये पैसा दे जाएगा। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, चंद्रमा की राशि है, तो आपका मन भागेगा। मन पे कंट्रोल करना है। मन गलत चीज़ों की ओर भागेगा, यानी कि अनैतिक संबंधों की ओर भागेगा, उससे बचना है आपको। सप्तम भाव से देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, यानी कि आपका जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनका आने वाले जून में बाहर घूमने का योग बनता है। आप फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसा योग बनता है, तो तैयार रहें घूमने के लिए। अब देखिए चंद्रमा शुक्र आपने कहा 2 और 7 का मालिक है। 2 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। चंद्रमा यहाँ कब आया, 16, 17, 18 को आया। जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है 16, 17, 18 तारीख को चंद्रमा उनका लाभ वाले खाने में होगा। झटके से लाभ मिलेगा। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। 2 और 7 का मालिक चंद्रमा यहाँ कब आया, 1, 2, 28, 29 और 30 तारीख को आएगा। शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है आपकी। चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ केतु बैठा हुआ है। चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो तो जो ग्रहण बनता है वो गंदा ग्रहण बनता है। चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, केतु भी फ्लक्चुएटिंग। आपकी माता की साइड से घात हो सकता है। आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और उसके बाद ज़मीन में, जैसे ज़मीन के काम में, कोई भी काम करें, ज़मीन की डीलिंग करते हैं तो पेपर वर्क बिल्कुल चौकस होकर करें, क्योंकि उसमें दिक्कतों के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाहन से आपको बच के चलाना है, ड्राइविंग नहीं करनी है, संभल के करनी है। साथ मतलब सगोत्री शुक्र, तो आपको सगोत्री के साथ, मेल हैं तो मेल के साथ, यानी कि आप अगर सीनियर आदमी हैं तो अपने बेटे के साथ, और अगर महिला है तो बेटी के साथ आपको यात्रा अकेले नहीं करनी है। वहाँ पर एक्सीडेंट का योग बनता है। उसके बाद शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ देखिए 10, चंद्रमा यहाँ बैठा। 7, 8, 9 को शनि महाराज की राशि है। चंद्रमा की वैसे नहीं पड़ती इनसे, नहीं शनि की नहीं पड़ती, चंद्रमा की तो पड़ती है, शनि की नहीं पड़ती। शनि यहाँ थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। 7, 8, 9 तारीख को जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, और 21, 22 तारीख को उनका दिखता है कि अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, तगड़ा आर्गुमेंट होगा। 10 और 11 देखिए शनि यहाँ बैठा है अष्टम में, तगड़ा आर्गुमेंट होगा, क्योंकि जो है 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है इसमें गोचर में, आपके 8th हाउस में बैठा है। मैंने बताया पहले ही आपको कि शनि की शेड, यानी कि शुक्र की महादशा अंतर्दशा में अगर शनि की अंतर प्रत्यंतर कुछ पड़ती है तो निश्चित रूप से आपके घर में, वैवाहिक जीवन में भूचाल आएगा, उससे आपको बच के चलना है। तो यह शुक्र की महादशा
का खेल था। आगे देखते हैं मंगल महाराज। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न में बैठे हैं। देखिए लग्नस्थ मंगल ही है, इसमें जो जातक पैदा होगा वो लग्न का मंगल ही होगा। इतना होता तो भी चल जाता। मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का है, मंगल इस समय नीच का है, यानी इस समय जन्म लेने वाले जातक, पहली बात तो ये लग्नस्थ मंगल ही होंगे, दूसरी बात उनका मंगल नीच का होगा। नीच का मंगल है तो, और देखिए नीच का मंगल चाहे आपके कहीं भी बैठा हो तो जातक को सावधानी बरतनी पड़ती है विवाह के समय, विवाह के खेल में, विवाह के केस में। सॉरी, अब मंगल यहाँ बैठा हुआ है, नीच का है मंगल जो है। देखिए आपने कहा कर्क का मंगल नीच का होता है। आपका जातक जो है जो पैदा होगा इसमें जातक एग्रेसिव टेम्परामेंट का होगा। यहाँ मंगल है, आपको ध्यान रखना है मंगल जब तक आपके लग्न में है, नीच का मंगल बैठा है। चंद्रमा क्या है? फ्लक्चुएशन दे रहा है, यानी नीच का मंगल है और फ्लक्चुएटिंग हो गया तो आपके रैंडम कोई डिसीजन नहीं लेना है, त्वरित निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडे दिमाग से सोच लें। कोई भी कुछ पूछता है आपसे तो पहले कहें सोच के बोलता हूं या देखता हूं बोले, ना आप फंस जाएंगे। मंगल आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा, शूट करेगा। जो सीनियर लोग हैं और मान लीजिए उनकी जो है सूर्य और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में से एक की महादशा सूर्य की, एक की अंतर शनि की, एक की प्रत्यंतर मंगल की आती है तो मार्केश बनता है तगड़ा आपका। खासकर बीपी फ्लक्चुएशन से बहुत बचें, बॉडी में फ्लक्चुएशन दिखता है। अब मंगल महाराज की यहाँ दृष्टि कहाँ पड़ रही है? देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से इसने देखा आपके मंगल महाराज ने, नीच के मंगल ने देखा शुक्र की राशि को। यहाँ 7 लिखा हुआ है, 4th हाउस में मंगल महाराज देख रहे हैं शुक्र को। मंगल की शुक्र से कोई खास ऐसी एनिमिटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ केतु महाराज बैठे हैं तो मंगल केतु, मंगल फ्लक्चुएटिंग है। देखिए मंगल क्यों फ्लक्चुएटिंग है? चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे 7 यानी कि आपकी तुला, यानी कि जो है शुक्र की जो राशि है वो फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि केतु बैठा है। केतु का मस्तक नहीं होता, धड़ होता है। मस्तक बिना धड़ मतलब हाईली एबेंडेंट नेचर का, हाईली फ्लक्चुएटिंग। तो मंगल नीच का होके फ्लक्चुएटिंग होके देख रहा है आपके माता वाले खाने को, निश्चित रूप से माता को घात करेगा आपको। यदि आपकी माता जी हैं और सीनियर महिला हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें। और चोट चपाट से भय बनता है तो चोट चपाट का योग बनता है इसमें। देखिए अचानक झटके में होगा जो होगा तो उससे आपको बचना है। ऐसा जातक कभी कभी क्या होता है, नींद में सोते हुए भी, मतलब माता की साइड से नींद में सोते हुए भी वो सुबह नींद नहीं खुलती है, ये भी ध्यान देना है कि तो सडन में काम करता है, झटके में, स्वप्न में आपको जो है सुला के खत्म करता है जातक को। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ देखेगा, लेकिन मंगल नीच का मंगल देख रहा है। जमीन का काम जो करते हैं, जो लाइजनिंग का काम करते हैं, डीलरशिप काम करते हैं, जैसे भी लाइजनर हैं या ब्रोकरशिप में हैं, दलाली के क्षेत्र में हैं, या फिर जुआ सट्टा खेलते हैं, या फिर आपका जो है गाड़ियों का काम है, तो बहुत मजबूत योग है आपका राइज करने का। फाइनेंशियली बोल रहा हूँ मैं, फाइनेंशियली बहुत मजबूत योग बनता है। 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा? आपके नीच का मंगल देख रहा है। देखिए सामने आपके स्पाउस वाले खाने को 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि हुआ। मंगल महाराज की शनि से ऐसा कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन मंगल और शनि, ये ध्यान दें आप कि दोनों में जो है कोई ऐसा एनिमिटी नहीं है ऐसी मंगल के रिस्पेक्ट में शनि से, क्योंकि शनि के हिसाब से अगर हम चलें तो शनि महाराज मंगल को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन मंगल महाराज सो हैं, वो नहीं मानते, क्योंकि मंगल के चरणों में यानी हनुमान जी के चरणों में शनिदेव बैठते हैं। तो यहाँ मंगल की दृष्टि है शनि की राशि में और शनि बैठ गया अष्टम में, तो आपका निश्चित रूप से आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होना तय है यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है। 8वीं दृष्टि देखा देखिए मंगल ने यहाँ को। अब मंगल और शनि की दृष्टि, मंगल और शनि हमेशा याद रखें सदा के लिए नीच ग्रह होते हैं। अब ये सदा के लिए नीच ग्रह हैं, यानी ये अगर आमने सामने हैं, एक साथ बैठे हैं या इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं एक दूसरे पे, तो इनमें नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा नीच है। अब कौन ज़्यादा नीच में हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है और इत्तेफाक से यहाँ तो नीच का होकर बैठा है, कर्क का मंगल है, तो मंगल महाराज शनि को पीड़ित कर देते हैं। शनि पीड़ित हुआ, समझिए चीज़ों को। शनि किसका मालिक है? 10 और 11 मालिक का। ये 2 खाने पीड़ित हो गए। किसका खाना है? स्पाउस वाला खाना। स्पाउस से आर्गुमेंट होना तय है। कोशिश करें कि ये विवाद यहाँ तक ना आ जाए, यानी कोर्ट तक ना जाए, घर की दहलीज में ही बात रहे। दूसरी बात, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी आपको। एक्सीडेंट का योग बनता है, टेम्परामेंट चेंज से, फ्लक्चुएशन से, बॉडी में वेरिएशन से आपको घात का योग बनता है, खासकर तब यदि आपके मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में सूर्य और शनि की अंतर, प्रत्यंतर या महादशा चल रही हो। आपको बच के चलना है इसमें। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए 21-22 को चंद्रमा यहाँ आएगा। जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है वो देख लें कि चंद्रमा आपका जो है वो 21-22 को यहाँ आएगा। 21-22 को आपको बच के चलना है, ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठा है, फ्लक्चुएटिंग है, मंगल हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। ऐसे ही 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1, 2, 28, 29, 30 को आपको अपनी माता का ध्यान रखना है। चंद्रमा केतु बैठे हैं, ग्रहण योग बनता है। इस समय आपको कोई भी कागज की डीलिंग नहीं करनी है। चंद्रमा बुध को सपोर्ट कर देता है, हालांकि बुध उसको एनिमी मानता है, लेकिन यहाँ
कागजी कार्रवाई को सपोर्ट करता है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है। केतु का ग्रहण लगता है, केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। केतु के मस्तक नहीं है, धड़ है, वो चंद्रमा को ग्रस्त कर लेता है, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 28, 29, 30 को कोई कागजी काम नहीं करना है। तो करना है तो देख के करना है। यहाँ से देखा है इसने, यहाँ 7, 8, 9 चंद्रमा यहाँ आएगा। देखिए 7, 8, 9 को आपका अपने स्पाउस से मंगल की महादशा अंतर्दशा है, तो विवाद निश्चित होना है, इसलिए मिनिमम बोलें, कम से कम बोलें। और उसके बाद यहाँ से 10, 11 को यहाँ आएगा। 10th और 11th डेट को यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, लग्न का लॉर्ड है, आप ध्यान से सुने, नीच के मंगल की दशा है, मंगल देख रहा है आयु वाले खाने को, शनि महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके मार्केश को, तो निश्चित रूप से मार्केश बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सीनियर आदमी है तो खासकर 50+ है तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। झटके में योग बनता है चोट चपाट का और फ्लक्चुएशन से दिक्कत आने का। तो ये मंगल का केस था। देखिए मंगल की महादशा अंतर्दशा में हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी जो है महादशा अंतर्दशा चल रही है, सपोज आपने कहा कि अब चल रही है आपकी बुध की दशा। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए मंगल की राशि पे बैठे। बुध बहुत बड़ा लाइजनर होता है, बुध का कोई दुश्मन नहीं सिवाय चंद्रमा के। चंद्रमा से इरिटेट हो जाता है, क्यों? चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा का कोई वजूद नहीं रहता, अभी आया अभी बादलों में छुप गया। तो बुध ज्ञान का सागर है, बुध को ये इरिटेशन जो है, इरिटेट करता है ये चीज़ें। तो अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं कब? 8 तारीख तक एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं। जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनका बहुत अच्छा समय चलना है। यद्यपि बुध अच्छे खानों के मालिक नहीं है। इसमें कर्क लग्न वालों के लिए 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक है। 3 कहाँ लिखा है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में। 6 कहाँ लिखा है? आपके 3rd हाउस अकारक में। बुध भले ही अच्छे खानों का मालिक नहीं है, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट पे बुध आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देता है। निगेटिव खानों में आएगा तो यानी कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि आपके 6ठे में आएगा, 8वें में आएगा, 3rd में आएगा और 12th में आएगा। निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे। उसके बाद बुध यहाँ बैठा है 8 तारीख से पहले। इसने बढ़िया आपको जो भी चेंज है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं ट्राई करेंगे तो 8 तारीख से पहले मजबूत योग बनता था आपका। देखिए फॉरेन जाने का, स्थान परिवर्तन का, नया मकान लेने का, नई जमीन लेने का, नई गाड़ी लेने का बहुत मजबूत योग बनता है आपका बुध में। कब? 8 तारीख तक। 8 को यहाँ चला कहाँ गया? ये आपके लाभ वाले खाने में गया रहिए। वहाँ सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे 16 को, तो 8 से 16 तक आपका बुधादित्य बनता है। वहाँ पे निश्चित रूप से आपको ये बुध की महादशा अंतर्दशा में बहुत फायदा देना है। आपको फाइनेंशियली बोल रहा हूँ मैं, लाभ मतलब फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अच्छा फायदा देना है। तो इस समय को भुनाएं आपको। 8 से 16 के बीच आपको बहुत अच्छा फायदा मिलना है फाइनेंशियली, तो इसको यूटिलाइज करें। बुध की पूछ नहीं होती, बुध को आगे से पकड़ना पड़ता है। तो इसको आप मौके को भुनाएं। जहां लगे हैं, जिस काम में नया काम करना चाहते हैं, बुध की दशा में किया गया चेंज हमेशा शुभकारी होता है, तो चेंज करें निश्चित रूप से अगर आप करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कब है? 8 के बाद यहाँ मेंटेन्ड है। जब सूर्यदेव यहाँ से चले गए, बुध अकेला हो गया शुक्र की राशि में। शुक्र महाराज के लिए बुध अच्छा मित्र है, शुक्र कंफर्टेबल है बुध के साथ। तो यहाँ बुध निश्चित रूप से सूर्य के जाने के बाद भी आपको अच्छा फल देते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ पे राजयोग देता था। हालांकि सूर्य की जो है वो शुक्र से पड़ती नहीं है, शुक्र की सूर्य से पड़ती नहीं है, लेकिन उसके बाद सूर्य के हटने के बाद यहाँ बुध अकेला है, तो बुध वो प्लेजरेबल टाइम हो गया। यानी कि सूर्य यहाँ से यहाँ गया 16 को, 16 तारीख के बाद आने वाले महीने में आपके घूमने का प्लेजरेबल, शुक्र की राशि में शुक्राचार्य क्या हुए? आपके सेंसुअल प्लेजर के मालूम हुए, घूमने घामने का योग बनता है फैमिली के साथ। दैट्स वेरी गुड, होना चाहिए ये। तो बुध महाराज की दशा अंतर्दशा में ये फल बनता है। बुध 3 और 6 का मालिक है। देखिए ये यहाँ पे इसका और इसका फल देना चाहिए। यानी बुध यहाँ से यहाँ आया तो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है, यहाँ से यहाँ आया आपको लाभ वाले खाने में। कहाँ से लाभ होगा? आपको यहाँ से लाभ होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 यानी भाई बहनों की साइड से लाभ होगा। बुध मतलब न्यायिक केस के थ्रू, लैंड प्रॉपर्टी और इस मैटर में आपको निश्चित रूप से अपने भाई बहनों से लाभ होना है। उसके बाद बुध महाराज एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक हैं। देखिए 3 संतानों की शिक्षा में, संतानों की 5th हाउस की शिक्षा में, हायर एजुकेशन में आपका पैसा खर्च होगा, वो होना चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद ये बुध की पोजीशन है। यदि बुध की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ 14, 15 को आया, तब तक बुध महाराज जा चुके थे। अब यहाँ चंद्रमा आया 16, 17, 18 को। 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ बैठा है। बुध की चंद्रमा से एज सच पड़ती नहीं है, बुध इरिटेट हो जाता है यहाँ पे। 16, 17, 18 को इत्तेफाक से सूर्य जा चुका था, नहीं तो सूर्य संभालते थोड़ा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की अच्छी पड़ती है। तो बुध यहाँ इरिटेट हो जाता है। 16, 17, 18 को आप देखें, आपको लाभ में कमी महसूस होगी, फाइनेंशियल गेन में कमी महसूस होगी। किसी को आपको उधार नहीं देना है इस ड्यूरेशन में। कब? 16, 17, 18 को यदि आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, खास से खास को भी आप पैसा उधार न दें, वापस लेने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बुध खत्म कर देता है। फिर बुध की दशा में आएगा, देखिए बुध अगली दशा जो आएगी, बुध की दशा में हुआ केस बुध की दशा में हल होता है। इसलिए आप देखते होंगे जमीन के मैटर्स 20-20 साल खिंच जाते हैं। बुध की अंतर्दशा में हुआ, अंतर्दशा निकल गई तो अब अगली अंतर्दशा में सॉर्ट आउट होगा। तो खैर यहाँ देखते हैं। उसके बाद बुध महाराज देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया? 19-20 को।
बुध की राशि में, ठीक बात है। और उसके बाद बुध महाराज यहाँ से यहाँ 25 को आए, उससे मतलब नहीं है। अब बुध की राशि, देखिए बुध महाराज यहाँ 8 से 24 तक रहेंगे, 25 को यहाँ आएंगे आपके 12th हाउस में, उससे मतलब नहीं है अभी अपनी राशि में। 19-20 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपका जो बुध की महादशा अंतरदशा है, आपका खर्चा बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, झटके वाले कामों में होगा, स्वास्थ्य पे खर्चा होगा, ध्यान देना है। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ आया 26-27 को, 26-27 तारीख को बुध की महादशा अंतरदशा है, आपका अपने भाइयों से आर्गुमेंट होगा, फाइनेंशियली पैसे के लिए होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए होगा, इसलिए आर्गुमेंट ना करें, बुध को भुनाएं। बुध मतलब कानूनी केस के थ्रू आपको विजयश्री हासिल होना। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा साहब हमने अब सूर्य महाराज से बात करते हैं। आपके सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं, देखिए आपके 16 तारीख तक आपके शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र पीड़ित हो जाता है, शुक्र महाराज का सूर्य कोई मित्र नहीं है, देखिए अच्छा एनिमी है, तो शुक्र पीड़ित हो जाता है यहाँ बैठ के। तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है कब? आपके 16 तारीख तक। तो यदि आप विवाह कर रहे हैं 16 से पहले तो थोड़ा सोच समझ के करें कि आपकी केतु की और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घात दे जाएगा। उसके बाद सूर्य महाराज यहाँ बैठ के देखिए थोड़ा पीड़ित है, लेकिन लाभ को देगा, ये सूर्य लाभ को देगा। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, सूर्य मालिक किसका होता है? सिंह का होता है। 5 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है 2nd हाउस में, धन का। बिल्कुल लाभ देगा, धन का लाभ देगा, धन का, लेकिन परेशान करेगा किसको? शुक्र को। शुक्र मतलब पर्सनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ मतलब सेंसुअल लाइफ, सांसारिक प्रेजर, वैवाहिक जीवन को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद सूर्य यहाँ से देख रहा है आपके, देखिए 7th दृष्टि से कहाँ? आपके संतान वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है? 8 का मालिक मंगल है। सूर्य के लिए मंगल जो है कोई एनिमिटी नहीं है। तो सूर्य यहाँ बैठ के पीड़ित है, लेकिन कहाँ कौन पीड़ित हुआ? शुक्र पीड़ित हुआ। तो आपकी संतानें थोड़ा जो है सेक्सुअली भागेंगी, यानी कि उनका ध्यान अपोजिट सेक्स की ओर भागेगा। अगर आपके जवान बच्चे हैं तो आपको उन पर तिरछी निगाह रखनी है, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कब? खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ देखेगा, वो भी देखेंगे, बात करेंगे। उसके बाद सूर्य यहाँ आया आपके 16 तारीख को, एक्सपेंडिचर वाले खाने में आया, बुध की राशि में आया। सूर्य बुध भले ही यहाँ बुध नहीं बैठा है, भले ही बुध यहाँ नहीं बैठा है, न बैठने के बावजूद बुढ़ारित योग बनता है दशाओं का। सूर्य एक्सपेंडिचर को दबाएगा आपके यहाँ पे, एक्सपेंडिचर गंदे काम में नहीं होने देगा। जहाँ आप खर्चा करेंगे, सिक्का आपका इस समय कब? 16 तारीख के बाद वहाँ गिरेगा, जिसकी झंझनाहट सबको सुनाई देगी। सिक्का वहाँ गिरेगा जिसकी आवाज़ सबको सुनाई देगी। मतलब आपका पैसा लगाना, कोई भी खर्च आगे जाके फलीभूत होकर अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 16 को यहाँ आ गया, सप्तम से कहाँ देखा? बुध की राशि में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ बैठा आपने, देखिए एनिमीज वाले खाने को, बुध की राशि में बैठा है, आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा। आपके अपने जो है वर्चस्व से, आपके अपने जो ऑरा है आपका, उससे, आपकी अपनी जो काम करने की शैली है, उससे आपके शत्रु जो है एनिमीज नपुंसक हो जाएंगे। यहाँ स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, बर्न केस दिखता है, पानी से भी थोड़ा बचें। अब लोअर पार्ट की आपको डिजीज दिखती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दिखती है। अगेन बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है अगर सूर्य में, तो आपको भाई देखिए 3rd हाउस से कोर्ट केस से आपका कुछ मामला फंसना है, यानी कि पैसा मिलना है अल्टीमेटली, लेकिन भाइयों से आपका कोर्ट केस के चांसेस बन जाते हैं। ये सूर्य की दशा अंतरदशा है। अब चंद्रमा यहाँ कब आया? 16, 17, 18 को। तब तक सूर्य महाराज जो है यहाँ जा चुके थे। चंद्रमा यहाँ कब आया? 19-20 को। 19-20 को आपका खर्चा रैंडम होगा। जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है वो 19-20 को अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का। पानी से खतरा शूट कर जाता है, फिसलने से खतरा, याद रखें, सीढ़ी से से खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद यहां बैठ के ये एक्सपेंडिचर कब? 19-20 तारीख को, खासकर तब जब आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है। खर्चा आपका अच्छे कामों में नहीं होगा उस समय। सूर्यदेव यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ कब आया? 5 और 6 को। तब तक देखिए सूर्य यहाँ नहीं आया था, चंद्रमा यहाँ आया 5-6 को। अब सूर्य यहाँ का 16, 17, 18 देखिए आपका यहाँ से सूर्य जंप किया है 16 को, और यहाँ पे 3, 4 को। 3 और 4 तारीख को आपकी संतानें खासकर ज़्यादा जो है वो डाइवर्ट होंगी अपोजिट सेक्स की ओर। 3 और 4 तारीख को आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी संतानों पर, और कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, आपको आइडिया रहना चाहिए। 3 और 4 तारीख को खासकर तब जब आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही हो। उसके बाद देखिए हमने ये देख लिया। अब आते हैं हम राहु महाराज पे। राहु देव के यहाँ हैं, बैठे हैं आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देते हैं जातक को। जो भी कर्क लग्न वाले जातक हैं उनको निश्चित रूप से इन्होंने मजबूती देने की कोशिश की है, और मजबूती देते हैं ये। आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूत किया है। भले ही गुरु चांडाल है, गुरु चांडाल है, गुरु चांडाल में अच्छा कौन है? बृहस्पति अच्छा हुए, सात्विक देव हुए। एक अच्छी चीज़ें है, गलत चीज़ें, तो अहित किसका होगा? ऑब्वियसली अच्छे का अहित होगा। तो राहु देव अपभावित है, मैंने बताया काम चेंज कर लेते हैं। राहु देव लग गए अध्यापन के काम में, बृहस्पति महाराज लग गए चांडाल के काम में, यानी मुर्दों को फूकने में लग गए। तो राहु देव यहाँ मस्त है। राहु देव की दृष्टियाँ, अंतर क्या पड़ेगा? राहु देव की दृष्टियाँ बृहस्पति के अलॉन्ग हो जाएंगी। देखना इनको इस तरह से चाहिए, क्लॉकवाइज देखिए, क्योंकि राहु के तो क्या है, वो क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन ये बृहस्पति के अलॉन्ग देखते हैं इस समय। तो राहु देव यहाँ बैठे हैं,
मंगल की राशि है, मंगल से खास नहीं पड़ती, लेकिन आपका जो है वर्चस्व बनेगा नीच काम से। अगर आपका है लेदर का काम, बहुत काम होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो में, तो नीच काम से निश्चित रूप से आपको मजबूत धन मिलना है आने वाले मंथ में। राहु देव की दृष्टि यहाँ से पड़ती है आपके 4th हाउस में। देखिए धीमे धीमे बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीमे धीमे बोलने से ये वीडियो 1.5 घंटे खिंच जाएगा, इसलिए स्पीड बढ़ा देता हूँ, आप धीमा करके सुने। राहु देव यहाँ देख रहे हैं, देखिए किसको, आपके 4th हाउस को। ठीक बात है, किसका खाना है? चौथा खाना किसका होता है? माँ का होता है। बेसिकली खाना किसका है? माँ का है, चंद्रमा का है। तो राहु देव इस खाने को पीड़ित जरूर करते हैं। देखिए तो माता वाले खाने में वैसे भी केतु बैठा है, शुक्र की राशि है, माता को मजबूत करना चाहिए, लेकिन ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच करते हैं। अगर माता विद्ध हैं आपकी तो उनको घात दिखता है, लेकिन मन का सुकून किससे मिलता है? यहाँ पे केतु बैठे हैं, राहु अगर है तो केतु बाई डिफॉल्ट उसके साथ है, चाहे उसकी महादशा हो न हो, अंतर हो न हो, प्रत्यंतर हो न हो। ऑब्वियसली आपकी मुंडली कहीं है तो आपका धड़ भी साथ में है। तो अब क्या है, राहु देव यहाँ से देख रहे हैं, देखिए आपको निश्चित रूप से लैंड के काम से, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, और जो है आपको वाहनों के काम से बहुत फायदा देने वाले हैं। जिनकी महादशा अंतर्दशा, जिनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, जिनके ट्रांसपोर्ट का काम है, उन्होंने बहुत पैसा कमाएंगे आने वाले उसमें। उसके बाद राहु देव यहाँ देख रहे हैं जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है। अगेन मैं कहूँ, केतु बैठे भले ही मित्र की राशि में, लेकिन 4th हाउस को विचलित कर देते हैं। चौथा घर किसको असाइंड है? चंद्रमा को। तो चंद्रमा के न होने पे, चंद्रमा की राशि के न होने पे भी चौथे घर का जो भाव है, फीलिंग है, उस पे ग्रहण लगता है, तो माता को झटका लगता है। माता का ध्यान दें, माँ का स्वास्थ्य का देखें आप। यहाँ से केतु महाराज देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मेरे भाइयों, जो केतु यहाँ लेके आए हैं अपनी कुंडली में, या चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, उनका निश्चित रूप से चेंज होना है। ऐसे में केतु कहाँ बैठा है? 7, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा है केतु। जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, उन्हें कतई किसी भी हालत में, और जिनकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको देखिए केतु की महादशा अंतर्दशा है, आपको इसमें विवाह नहीं करना है केतु की महादशा अंतर्दशा होने पे। क्यों? केतु बैठा है, 7 लिखा है, 7 मतलब शुक्र, शुक्र मतलब शुक्राचार्य, शुक्राचार्य मतलब सेंसुअल प्लेजर, मतलब वैवाहिक जीवन वाले खाने में बैठा है। वैवाहिक लाइफ को ये ध्वस्त कर देगा। तो जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, कर्क लग्न के जातक, वो इस समय ये विवाह न करें, उसके बाद अवॉइड करें, टालें उसे। और कब न करें? और साथ में जब चंद्रमा यहाँ बैठा हो, उस पर आऊँगा अभी मैं। चलिए, तो केतु देख रहा है यहाँ 14-15 को आपका जो है चंद्रमा यहाँ आएगा। इंप्लॉयमेंट में चेंज निश्चित है, लेकिन केतु की महादशा अंतर्दशा है, तो चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई चेंज नहीं करना आपको, चाहे एम्प्लॉयमेंट में आपका बॉस 2 गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चुप रहना है, शांत रहना है। केतु, राहु केतु को कंट्रोल में रखने वाले बुध महाराज हैं, तो ध्यान रखना है। बुध क्या है? वाणी है, वाणी से कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। केतु की महादशा अंतर्दशा आपको चेंज के लिए बाध्य करेगी, लेकिन चेंज बिल्कुल नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूँ केतु की महादशा अंतर्दशा, केतु हल्का भी पीड़ित है तो न तो मकान बदले, न जमीन बदले, न शादी करें उस समय केतु की महादशा अंतर्दशा में, न स्थान परिवर्तन, न नौकरी चेंज, कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे ये राहु केतु में कब सावधानी बरतनी है? चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है, बताया मैंने, राहु केतु में आपको इस समय सावधानी बरतनी है। उसके बाद देखिए हमने शुक्र देख लिया, मंगल देख लिया, शनि देख लिया, राहु देख लिया, बुध देख लिया, सूर्य देख लिया। आते हैं महाराज बस। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि राहु देव की दृष्टि बृहस्पति के अलोंग भी होगी। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से राहु यहाँ भी देखेगा। 5 क्या लिखा है? 5 का मालिक सूर्य। देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से ये देख रहा है आपके यहाँ पे राहु देव देख रहे हैं किसको? यहाँ क्या लिखा है? 5 का मालिक क्या हो गया? सूर्य। ना हो सूर्य यहाँ तो भी ग्रहण का योग बनता है। बुध बचाता था कब तक? 8 तक, उसके बाद बुध बचा नहीं पाएगा। बुध बहुत बड़ा लाइजनर होता है, सूर्य से अच्छा संबंध है, राहु से भी अच्छा संबंध है, उसका बृहस्पति से भी ठीक ठीक चलती है, उसकी बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, बृहस्पति की एनिमिटी होती है। क्यों? मैं हमेशा समझाता हूँ वीडियो में आप लोग को। तो अब यहाँ पे राहु देव थोड़ा आपके जो है वो, यदि आपका जो है, यदि देखिए सूर्य और शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, इसमें राहु की प्रत्यंतर है, तो आपके पिता की साइड से घात बनता है, आपको ये ध्यान दें। उसके बाद 5, 6, 7 बता दिया मैंने, और 5, 7, 9, 8, 9, देखिए 7, 8, 9 यहाँ देख रहे हैं राहु देव। आपके एनिमीज 5, 6 तारीख को एग्रेसिव हो जाएंगे यदि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है। तो आगे बढ़ते हैं बृहस्पति महाराज पे। आपने कहा बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 10th हाउस में। हाउस इन्हीं का है, बेसिकली 10वां घर इन्हीं को असाइंड होना चाहिए, और मंगल की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति महाराज का एज सच मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, स्थान हानि करो जीवा, खत्म हो गया। दूसरी बात, गुरु चांडाल है, नीच काम। जो जातक अपना नया काम शुरू करें, नेगेटिव काम शुरू, नेगेटिव मतलब आप समझ में, जहाँ पे रेट फिक्स नहीं होता, कीमत फिक्स नहीं होती, लाइजनिंग का काम, जिन्होंने गुरु चांडाल में जमीन का काम, लाइजनिंग का काम, डीलर दलाली का काम, ब्रोकरशिप का काम, या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, या फिर कह सकते हैं आप जो है रत्नों जेम्स का काम, या फिर जो है आपके वाहनों का काम शुरू किया है, वो बहुत आगे राइज करेंगे। ध्यान दें,
और जातक जो इसमें पैदा हुआ है वो याद रखें वो अपना राजयोग लेके पैदा हुआ है। गुरु चांडाल बन रहा है 10th हाउस में, यानी कि नीच काम से जातक को धन कमाना ही कमाना है। तो बृहस्पति महाराज की यहाँ दृष्टि किसका मालिक होता है? 9th और 12th का। 9 कहाँ लिखा है आपके? 9 लिखा है देखिए यहाँ पे आपके 6th हाउस में। 12th कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है आपके भाग्य वाले खाने में। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपको आलसी बनाएंगे। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपको अंदर से आलस्य होगा, तो आलस्य से संबंधित डिजीज आएंगी। कौन कौन सी होती है? मधुमेह हो गई, शुगर हो गई, जो भी आलस्य से रिलेटेड, यानी कि आपको बॉडी को मूवमेंट करना है, मैक्सिमम मूवमेंट करना है, बॉडी को डायनेमिक रखना है, यानी कि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, आलस्य उनके चेतन पे हावी हो जाएगा। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से बृहस्पति महाराज ने देखा आपके गुरु चांडाल चल रहा है। देखिए देखा किसको? आपके 2nd हाउस को। किसका हाउस है? आपके गोत्र का हाउस है धनेश। वहाँ क्या लिखा है? 5 का मालिक सूर्य बृहस्पति का मित्र होता है। निश्चित रूप से बृहस्पति आपको यहां से कामकाज से, नीच कामकाज से, गुरु चांडाल है, धन दिलवाएंगे। 6, 7 कहां देखा आपके? बृहस्पति देख रहे हैं शुक्र की राशि को। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति यहां देख रहे हैं, हालांकि बृहस्पति देखता है तो अच्छा करता है, लेकिन शुक्र की राशि है और केतु महाराज बैठे हैं यहां पे। तो क्या है? बृहस्पति के कारण आपको जो है आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, निश्चित रूप से आएगी। उनका वजन बढ़ेगा माता का, या फिर उनको जो है लेथार्जिक से होने से जो दिक्कतें आती हैं शरीर में, वो दिक्कतें आएंगी, खासकर तब जब वो एजेड हैं। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति महाराज आपको जो है वो जमीन के काम में, अगर इस समय मैं फिर से कह दूँ, यदि आप जो है जमीन का काम करते हैं तो आपके लिए बृहस्पति कोई नुकसान नहीं देगा। और आपको जो है यदि आपके जो है गाड़ियों का काम है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन केतु की प्रेजेंस हल्का सा एक्सीडेंटल योग बनाती है, यानी एक्सीडेंट के चलते आपको नुकसान का योग होता है, बॉडी में नुकसान नहीं, फाइनेंशियली नुकसान का। देखिए 7, 8, 9, 5, 7, 9 बृहस्पति ने देखा अपनी राशि को, तो यहाँ पे आपके जो है मैंने बताया स्वास्थ्य में क्या दिक्कत आएंगी, लेथार्जिक नहीं, लेकिन बृहस्पति देख रहा है आपके एनिमीज को, आपके ऑरा से, आपके कामकाज से, आपके प्रभुत्व से, आपके दुश्मनों का अपने आप नाश होगा। तो आपको एनिमीज से चिंता होने की जरूरत नहीं, यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। गुरु चांडाल चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा टेम्परामेंट पे, मंगल नीच का है, कंट्रोल रखना है। नीच का मंगल कि अंतर प्रत्यंतर आ गई, उसमें बृहस्पति आ गई, तो आप अपने शत्रुओं का क्रूरता से दमन करेंगे, लेकिन हिंसा मत कीजिएगा। हिंसा एक समाज का जो है अच्छा भाग नहीं माना जाता। तो ये पोजीशन होनी है इनकी जो है, जो भी महादशा अंतर्दशा चल रही, बताया मैंने आपको कैसा जाना है। लाल से मैंने चंद्रमा की पोजीशन में लिखी हुई है यहाँ देखिए। अब मान लीजिए आपने सभी ग्रहों को निकाल के फेंक दिया कि हमें किसी ग्रह से कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ चंद्रमा से कैसे देखते हैं देखिए। इसमें मैं नक्षत्रों को अपने आप जोड़ दे रहा हूं, उनको अगर बयान करूंगा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा कि मैं अश्विनी भरणी कृतिका भरणी मिक्षवा आदपन वसुपुष्य आस्था, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, स्पीड से बोलूंगा आपको समझ में आएगा नहीं। तो अब आपको कब सावधान रहना है? चंद्रमा जब यहाँ आता है 21-22 को आपका मन फ्लिकरिंग हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं आपके, यंग बच्चे हैं, 21-22 को उनका मन अस्थिर होकर, ध्यान दें उनको, आत्महंता का योग बनता है जातक के। देखिए यहाँ पे 10 और 11 को चंद्रमा यहाँ आएगा शनि की राशि पे, चोट चपाट का मजबूत योग बनता है। ये जनरल बता रहा हूँ कब सावधान रहना है आपको। संतानें हैं आपकी, 3 और 4 तारीख को आपको संतानों पे बिल्कुल ध्यान रखना है, एकदम तीखी दृष्टि रखनी है। यहाँ देखिए आपका चंद्रमा यहाँ आया, 1, 2, 28, 29, 30 माता को घात का योग बनता है। उसके बाद चंद्रमा आपका बता रहा हूँ फ्लक्चुएशन में कहाँ कहाँ आया। बाकी चंद्रमा हर जगह आपको लगभग पॉजिटिव प्लेसमेंट देगा अगर अकेले चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है। देखिए सफिशिएंट है मेरे ख्याल से ये। बीच में आपका शनि महाराज का वक्री होना या पोजीशन जो भी होगी वो क्या होगा वो बाद में समझाऊंगा अलग से वीडियो में आप लोगों को, उसके लिए पैनिक ना हो। थैंक यू।